तो आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। कोई जवाब नहीं आ रहा, ठीक नहीं है क्या आप लोग? ठीक है ना? ठीक। तो आज हम लोग कितना क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे ना। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है ना। तो 16 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, यानी खर्चा निकालना। ठीक, तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अर्धगोलाकार कटोरा देखा है? अर्धगोलाकार कटोरा कैसा होता है? चलो देख लो, नहीं देखा है तो ये देखो, इसमें तुम एकदम चाय पी के आई है ना रे, इसी कटोरा में चाय लिया था ना रे। हाँ ठीक, और इसका व्यास दिया ये वाला, ये पूरा व्यास है ना, ये केंद्र से। तो ये जो व्यास है वो कितना है? व्यास को डायमीटर कहते हैं। डायमीटर कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी तब त्रिज्या क्या हो जाएगी बाबू? त्रिज्या हो जाएगी आधी ना, व्यास की आधी हो जाएगी। ठीक, और कुछ नहीं चाहिए, क्या करना है इसका आंतरिक भाग में, तो क्या निकालना होगा? पृष्ठ क्षेत्रफल ना। तो लिखेंगे अर्धगोले, क्या? अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? या तो अर्धगोला का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या? आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। तो ये 2 तो 2 है, पाई का वैल्यू जब तक दिया ना रहे क्वेश्चन में तब तक आपको क्या लेना है? 22/7। और r का कितना है? 10.5/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको इधर सरल करते हैं। हाँ, इसी को इधर सरल कर रहे हैं। तो क्या है? 2 इंटू 22/7 इंटू कितना है? 10.5/2 इंटू 10.5/2 cm स्क्वायर। cm स्क्वायर तो cm स्क्वायर ही रह गया, ये होल था इसलिए इसको 2 बार लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये 7 से ये कट जाएंगे, देखो 7 एकम 7 और 7 बचे 35, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अभी ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 और ये 22, यहाँ कितना हो जाएगा? 11। ठीक है ना, क्या बचता है बाबू? 11 1.5 इंटू 10.5 cm स्क्वायर। अभी कुछ नहीं करना, ये आ गया आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, आया ना। इसको सरल नहीं करेंगे, एक ही बार ले जाएंगे। ठीक है, ये तो मुझे नहीं निकालने बोला आंसर, आंसर बोला है खर्चा निकालने का। ठीक है ना, हमको अंतिम आंसर तक जाना है। तो देखो क्या खर्चा दिया है। खर्चा में दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर कलई, क्या? कलई करने का व्यय क्या है बाबू? 16 रुपया है ना। कितने रुपए है? 16 रुपए। यहां लिख देना, चूंकि इतना, इसलिए कितना का निकालना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर। पहले 1 का निकालोगे ना, पहले 1 का निकालो। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर या क्षेत्र पर कलई कराने का व्यय बराबर कितना होगा? 16/100 रुपया होगा। हाँ, अतः कितना निकालना है? कितना है? तो क्षेत्रफल यह है ना, इसलिए या अतः कितना? 11 इंटू 1.5 या 1.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र, क्या? या तो ऐसे लिख दो, क्षेत्र पर कलई, क्या? कलई कराने का व्यय। अब देखो, जब 1 का पता हो, ज्यादा का निकालने बोले तो क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। 1 का कितना था? 16/100, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ना, इसलिए ज्यादा का जब निकाले जाए, किसी का निकाला जाए तो गुना कर देते। जब 1 का पता हो तब 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 रुपीज, रुपया। चलिए आगे बढ़िए, क्या करिएगा? एक काम करिए, 16 इंटू 11 इंटू 15 इंटू 105, क्या लिख दिए सर? हाँ सर, नीचे 100 है तो 100, ये पॉइंट हटा दिए तो इसका 10, ये भी पॉइंट हटा दिए तो 10। अब क्या करना है आपको? ऊपर वाला गुना कर देना है, नीचे वाला गुना करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर इससे भाग देना भी उतना दिक्कत नहीं होगा। चलो गुना करते हैं ये वाला। हाँ, तो चलिए हम लोग यहां गुना कर लिए, ऊपर वाला गुना कर लिए। यहां कितना आया? कितना आया बाबू? 11,000, 10,000, 10,000, लाख, 2,77,200, 2,77,200 बटे में कितना है? 1 2 3 4 जीरो,
और 1, तो इसको भाग दोगे तो क्या आएगा बाबू? 1 2 3 4 0। तो अच्छा ऐसे कम करो ना, 0 0 कट गया, कटा ना, कितना बचा? 2772। यहाँ 2 को 0 है, अच्छा लिख देते हैं यहाँ 2772 बटे 100 रुपए। फिर इसको कहाँ लिख दोगे? जगह है कहाँ? इधर बहुत जगह है ना, इसको बिठा देते हैं या वही लिख दो। कितना आ जाएगा? 2 0 है ना, तो 2 के पहले पॉइंट होगा तो कितना होगा? 27.72 रुपए। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया होगा आपको? कोई दिक्कत? ठीक। तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर कितना बनाएंगे हम लोग? 6। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है? सुनिए ध्यान से। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? अब चलिए, गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला आप लोग को याद है, क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या? 4 पाई आर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 तो 4 है, जब तक पाई का मान कुछ दिया हुआ ना रहे 22/7 लेना है। आर स्क्वायर रहने दो, नहीं पता, उसी को तो निकालना है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? त्रिज्या। तो उसको रहने देते हैं, आर ही तो त्रिज्या है, रेडियस है ना। चलिए अभी जिसको निकालना हो उसको इधर रख दो, यही ना करते हैं हॉर्लिक्स। तो 154 और आर के साथ देखो इधर क्या है, ये बटे में, इधर जाएंगे तो गुना में, और ये 22 और 4 गुना में, देखो ऊपर गुना, तो क्या होगा? ये चले जाएंगे भागा में, 4 × 22। समझ में आ रहा? इधर क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। रहने दो। आर स्क्वायर बराबर क्या है? अब काटेंगे, देखो क्या होता है। 4 से ये भाग चला जाएगा मेरे ख्याल से, देखो तो नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। किससे जाएगा? 4 से भाग नहीं जाएगा, काट दिए पहले ना। 2 से तो जरूर जाएगा, 2 से जरूर जाएगा। तो क्या करेंगे? एक काम करो, 22 11 से करो ना, 11 दूनी 22, 11 1 कम 11, और 11 4 44 हैं। फिर ये कट जाएंगे, क्या बचेंगे? 7 बचेगा ना। तो क्या बचता है कुल मिला के? 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या? 4। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 49, और ये 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है जी। अभी आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आर स्क्वायर बराबर आपको क्या लिखना है? यहाँ आर स्क्वायर है ना, आपको आर स्क्वायर तो नहीं निकालना है, आपको निकालना है आर यानी त्रिज्या। तो आर रखेंगे, ये जो वर्ग है, वर्ग को जब उधर ले जाएंगे तो वर्ग क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। बात समझ में आता है ना? ठीक है। आर बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो वर्गमूल जो चढ़ा वो पूरे का चढ़ा ना, तो 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या होगा? स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो सेंटीमीटर बचेंगे, है ना। और इसको ऐसे ही रख दो, चाहे तुम इसको भाग दे दो, तो कितना होगा? 3.5। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? वेरी गुड।